हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। यहोशू की पुस्तक से सीमोन के गोत्र को दिया गया भाग के बारे में। हालेलुया। दूसरी चिट्ठी सीमोन के नाम पर अर्थात सीमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर हैं अर्थात बेसरबा, सेबा, मोलादा, हर्षल, बला, एसेस, एलदोलद, बेतुल, हुमरस, सिकलंग, बेतलम, कोबात, हर्षबूता, बेतलल, बोअल और सारूहेन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर रेन, सिरमोन, एतर और आशान के 4 नगर गांव समेत और बाल-बेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है वह तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। सिम्रोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। सिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण सिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। हालेलुया। जबूलून के गोत्र को दिया गया भाग। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सारिद तक पहुंची और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दुबेसेत को पहुंची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किस लोदबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबारत में निकली और यपी की ओर जा निकली। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गतफेर और इक्सीन को गई और उस सिमरोन से निकली जो नेयल तक फैला हुआ है। वहां से वह सीमा उनके उत्तर की ओर से मुड़कर एत्रोन पर पहुंची। वहां एफ्रेत की तराई में जा निकली। कान, नेहलात, ब्रिसबेन, यरदला और बेतलम के 12 नगर उनके गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांव समेत यही नगर हैं। इस्साकार के गोत्रों को दिया गया भाग। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा यिज्रेल, कुशलोत, सुनेम, हस्पेरम, सीओन, अनरत, राबीत, किस्योन, एबेल्स, रेमेत, एनगित्रीम, अंद्रिया और बेतलस्सेस तक पहुंची। फिर वह सीमा ताबोर, हसीम और बेतशेमेश तक पहुंची और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांव समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। हालेलुया। ओसेर के गोत्रों को दिया गया भाग। पांचवी चिट्ठी ओसेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हेलकत, हली, बेतेल, अस्पात, अलमेलेक, आमद और मिसाल थे और वह पश्चिम की ओर कर्मेल तक और सिहोरली बन्ना तक पहुंची। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतरादगोन को गई और जबूलून के भाग तक और यिप्रेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतलेहम और एनियल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल की पर निकली और वह एब्रोन, रेहोब, सोमन और कन्नान से होकर बड़े सीदोन को पहुंची। वहां से वह सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होश की ओर मुड़कर और कब्जीबल के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उमा, अपेन और रोबोल
भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार ओसेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत ही ठहरा। नप्ताली के गोत्र को दिया गया भाग। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा एलेफ से और नस्पीत के बाज वृक्ष के अदमीवेक के वेल से होकर और लुपिन को जाकर यर्दन पर निकली। वहां से वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोल तोबर को गई और वहां से हुक्कोक को गई और दक्षिण और जुबलेन के भाग तक और पश्चिम की ओर ओसेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंची। और उनके गढ़ वाले नगर ये हैं अर्थात सिद्धीद, शेर, हम्मत, रक्कत, कित्रेत, अदाम, रामा, हसरेर, केदेश, एरदई, हंसोर, यिरोन, मिगदेल, होरेम, बेतनाम और बेतसेरमा ये 19 नगर गांव समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों का गोत्र का भाग नगरों और उनके गांव समेत यही ठहरा। हालेलुया। दान के गोत्रों को दिया गया भाग। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोरा, एस्त्रोल, इसरो, मेसक, सलबीन, एल्योन, यतल, एलोन, तिमा, एक्रोन, एतले, गिबलोन, बल्लात, योदा, बनबराक, गित्रमोन, यक्रोन और रिक्रोन ठहरे। और योपो के सामने की सीमा भी उनकी थी। और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया अर्थात दानिल लेसेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में रख करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेसेम नामक दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। हालेलुया। यहोशू को भी भूभाग मिलना। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एफ्रेम के पहाड़ी देश में का तिम्नान तिस्रेह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो नगर एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल के बांट दिए वे यही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।